नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेरिक से बोल रहा हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि जुलाई 2020 ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या बन रही है। अब आपने देखा होगा कि जून के महीने में 2 ग्रहण लग चुके हैं। 5 जून को चंद्र ग्रहण और 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण। जब भी ऐसे स्थिति बनती है, 3 ग्रहण 30 दिन के अंदर पड़ रहे हो, तो वैश्विक रूप पे आपदाएं आती हैं। वो चाहे प्राकृतिक हो, अर्थव्यवस्था में हो, या कोई भी, जैसे भी आप हालात देख रहे हैं जिस तरीके के चल रहे हैं अभी, ये भी एक स्थिति ग्रहण की वजह से ही बनी थी जो दिसंबर में आए थे। तो इन स्थितियों से अब देखा जाए तो जातक को भी असर तो आता ही है, क्योंकि हम भी तो इसी व्यवस्था में ही हैं हम। फिर भी आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गुरु अपनी राशि में है, वक्री है और केतु के साथ है। तीसरे भाव में शनि अपनी ही राशि में है, वक्री है वो भी। इसके अलावा सप्तम भाव में शुक्र का गोचर है, अपनी ही राशि में है, वृषभ राशि में। अष्टम भाव में राहु, बुध और सूर्य का गोचर है। अब अष्टम भाव में बुध तो अपनी राशि में है, लेकिन राहु और सूर्य साथ में होने से ये अष्टम भाव में स्थिति अच्छी नहीं बन रही। और नवम भाव के स्वामी जो है वो चंद्र है, जो द्वादश भाव से अपना गोचर शुरू कर रहे हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब आइए देखते हैं इस महीने आपको किस किस तरीके से ग्रह प्रभावित करेंगे। पहले देखते हैं लग्न से। लग्न का स्वामी मंगल, जो कि पंचम भाव में मीन राशि में, हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन छठे भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव में थोड़ी ये चिंताएं भी बढ़ा रहे हैं और शनि से भी दृष्ट हैं तीसरे घर से। तो यहाँ मंगल जो है आपकी थोड़ी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये विद्यार्थियों के लिए जरूर अच्छे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए ये मेहनत करवा रहे हैं, उनसे अच्छे परिणाम दिलवाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ मिश्रित परिणाम मिलेंगे। धन भाव की बात करें तो धन भाव में गुरु वक्री हैं, केतु के साथ हैं। तो कुछ स्थिति ऐसी बनती है यहाँ पे कि जैसे धन में जो आने चाहिए थे वो रुकावटें आ रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि थोड़ी परेशानी आप महसूस करेंगे, क्योंकि आय भाव का स्वामी बुध वो भी अष्टम भाव में है। तो इस वजह से वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा धन की स्थिति संभल कर चलने वाली है, क्योंकि रुकावटें भी आएंगी। तीसरे भाव का स्वामी शनि है और वहीं तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपकी काम करने की हिम्मत काफी बनी रहेगी। तीसरे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं। कोई छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। ये चौथे घर के भी स्वामी हैं। इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि चौथा घर आपका घर है, यहां से 12वें घर में ग्रह जब जाता है तो इसका मतलब ये कि आप घर से बाहर जाएंगे, चाहे वो किसी काम के सिलसिले में हो, पारिवारिक सिलसिला हो, कोई भी हो, आप घर से बाहर जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये वक्री भी है, तो थोड़ा सोच विचार भी करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी परिवार के मामलों में
कोई ऐसी बात नहीं है, सामान्य रहेगा। पंचम भाव का मैंने आपको बता ही दिया। छठे भाव के स्वामी भी मंगल है, जो कि आपको थोड़ी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, वो चाहे ऋण के मामले में हो, रोग के मामले में हो, ये सब पंचम भाव में बैठने से ऐसी स्थिति बन रही है। सप्तम भाव जो कि रिश्तों का होता है, पति पत्नी का, बाहर के या फिर व्यवसाय के रिश्तों का, यहाँ पे शुक्र जो है अपनी ही राशि में बैठे हैं, ये अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे और आपके रिश्ते मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। अष्टम भाव में यहाँ थोड़ा सतर्कता रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु सूर्य का गोचर है बुध के साथ। हालांकि बुध तो अष्टम भाव में कोई ऐसी परेशानी नहीं देते, लेकिन राहु और सूर्य के साथ युति होने से यहाँ थोड़ी नकारात्मकता ज्यादा आ रही है, जैसे कि धन में नुकसान हो जाना, या कोई चोरी हो जाना, या दुर्घटना के योग बनना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक चंद्र है, जो अपना गोचर द्वादश भाव से शुरू कर रहे हैं। तो क्योंकि ये मानसिकता के ऊपर ज्यादा रहते हैं चंद्र, क्योंकि मानसिक तौर पर ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं, आपकी सोच को, आपके, लेकिन सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए आपकी मानसिकता भी उसी हिसाब से बदलती रहती है। तो यहाँ ये भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो आपको कभी ये भाग्य आपको तेज कर देंगे, कभी थोड़ा सा परेशानी आएगी, तो ऐसी स्थिति रहेगी, क्योंकि यही ऐसा स्वभाव है इनका। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य का गोचर जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे। 15 तारीख के बाद जब ये भाग्य स्थान में आएंगे कर्क राशि में, तब आपकी कार्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी और आपकी चिंताएं समाप्त होती नजर आएंगी। तो ये था ग्रहों की दशा जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए, जुलाई के लिए। बाकी अगर व्यक्तिगत रूप पे कोई समस्या आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर vedicprarik.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगर आप उपाय के तौर पर मंगल के उपाय करें, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें मंगलवार को, और मंगलवार को मिठाई बांटें मंदिर में जाकर, तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। और अंत में आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सब सीधी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।